हेलो स्टूडेंट्स। तो करें भाई आज की क्लास शुरू। लास्ट वीडियो में कराया था ना तुम लोगों को भाई, इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करी थी हमने, है ना। एक्स की वैल्यू वगैरह निकालनी सिखाई थी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। आज थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास के बाद आप कह सकते हो कि आपकी एनसीईआरटी से तो आपका चैप्टर ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। आज की क्लास के बाद आप अपनी एनसीईआरटी पूरी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, करते हैं भाई शुरू। देखो पहले ज़रा एक सुंदर से, एक इजी से, अच्छे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि मज़ा आए पढ़ने में कि ये तो आता है। ठीक है ना। ये भी अगर नहीं आता तो भाई तुम पिछली जो वीडियो में मैंने आइडेंटिटीज़ वगैरह बताई हैं उन्हें नहीं कर रहे हो अच्छे से। अब ये कह रहा है इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। ठीक है, फिर तो बहुत ईजी है। कितनों को याद है आइडेंटिटी भाई? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y याद है क्या होती थी? लिखूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होती थी? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही होती थी ना, याद है? और इसकी वो क्या थी भाई कंडीशन, कब लगा सकते हो? जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो, है ना। तो अब इसमें लग जाएगी आइडेंटिटी है। सोचो लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी? ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए। तो हाफ इंटू 2/11 कितना आ गया? 1/11। सही है। तो 1/11 तो 1 से कम ही होता है ना, तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, लगा लेते हैं भाई। तो LHS ले लिया हमने, क्या है? tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दिया भाई। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सही है, हो गया ख़त्म क्वेश्चन। कैलकुलेशन ही तो रह गई, वो तो कर ही लोगे कि वो भी मैं करूँ। 22 LCM आ गया, ये 11 इंटू 1 11, 2 इंटू 2 4, नीचे भी 22 LCM। ये 2 से 2 काट भी सकता था, 22 इसलिए ले लिया, सीधा 22 ही कट जाएगा। 22 इंटू 1 22, ये 2 कट गए, हो गया क्वेश्चन। इजी था। ये आ गया ना ऊपर 15, 11 प्लस 4, नीचे 20, कट गए दोनों 5 से, आ गया 3/4। बधाई हो, इजी। चलो थोड़ी बात बढ़ाएं अब। धीरे धीरे ये भी हो जाएगा ना। तुम्हें आइडेंटिटीज़ याद है कि नहीं है जो पीछे मैंने बताई थी लास्ट क्लास में? अब देखो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आ रहा है दिमाग में कुछ क्या करना है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो बहुत बढ़िया भाई। क्या करा? LHS ले ली, क्या है? 2 tan इनवर्स हाफ, ये प्रूव करना है इसको इसके इक्वल, और ये tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले तो इन दोनों में आइडेंटिटी तो लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके आगे तो 2 लिखा हुआ है। तो एक आइडेंटिटी बताई थी लास्ट वीडियो में कि 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है? tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, बताई थी ना। लगा दें इसमें, देखो क्या आ जाएगा। 2 tan इनवर्स थीटा है, तो tan इनवर्स 2 थीटा यानी कि ट्वाइस ऑफ 1/2 अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। सही है। tan इनवर्स 1/7। अब क्या होगा? 2 और 2 कट गए, क्या रह गया? 1, नीचे 1/4 हो गया। ये tan इनवर्स
1/7 कितना आ गया? ये 4 एलसीएम आ जाएगा ना, तो ये 4 - 1 कितना हो जाएगा नीचे? 3/4, और ये tan इनवर्स 1/7, तो ये कितना आ गया? 4 ऊपर आ जाएगा, ये 4/3 tan इनवर्स 1/7। अब आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आ गया ना, यही वाली आइडेंटिटी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब तक तो याद हो जानी चाहिए, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। सही है? अब एप्लीकेबल है कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा ना पहले। एप्लीकेबल कब होती है? जब x इंटू वाई क्या होता है? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 बताओ। अबे लेस देन 1 यार, पीछे भी तो बताया था अभी, x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। ये देखो, x इंटू वाई लेस देन 1। सही है? तो भैया x कितना है अपना? 4/3। y कितना है? 1/7। कितना आ गया? 4/21। 4/21 आ गया। 1 से छोटा होता है कि नहीं होता? होता है ना, तो सही है, लगा सकते हैं। लगा दो भाई ये वाली आइडेंटिटी। क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई। कैलकुलेट तो कर ही लोगे अपने आप भाई, अपनी कैलकुलेशन कर लेना, जो लाना है वो आ जाएगा। ठीक है? कैलकुलेशन तुमने करके दिखानी है पेपर में, वो डायरेक्ट मत लिख देना। ठीक है? कई बार नहीं भी आ रहा होता, बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, तो टीचर फिर वहाँ तक के भी नंबर नहीं देगा तुम्हें। तो करके दिखानी है कैलकुलेशन। हो गया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमें इसको इसके इक्वल लाना है। कैसे लाएंगे? 2 साइन इनवर्स की तो मैंने तुमको कोई प्रॉपर्टी बताई नहीं थी, 2 tan इनवर्स की बताई थी, है ना। तो अगर ये tan इनवर्स होता तो अपना काम बन जाता। तो अब इसके लिए तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ पहले, कि जैसे भाई ये अपने पास है ना साइन इनवर्स 3/5, इसको tan इनवर्स कैसे बनाएंगे हम? इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो जैसे इसको x लेट कर लिया हमने, ठीक है, ये साइन इनवर्स वहाँ जाके क्या हो गया? साइन हो गया, आ गया साइन x। ठीक है, समझ आ गई ना बात? साइन x से cos x तो निकाल ही लोगे। क्या होता है cos x? √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो साइन x की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये आ गया 4/5। cos x की वैल्यू आ गई, तो tan x क्या हो जाएगा यहाँ से? साइन अपॉन कॉस होता है, होता है। तो साइन की वैल्यू कितनी है? 3/5। कॉस की कितनी है? 4/5। तो यानी कि tan x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। तो x की वैल्यू क्या हो गई? tan इनवर्स 3/4, और x की वैल्यू ही साइन इनवर्स 3/5 थी। तो क्या पता चला? ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है। यानी कि साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल हो गया? tan इनवर्स 3/4 के। तो ये हमने साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। सही है? एक तरीका तो ये हो गया। समझ गए ना क्या करा? पहले साइन इनवर्स को ऐसे लेट कर लिया, x के इक्वल है, फिर यहाँ से साइन इनवर्स को यहाँ लेके गए, साइन हो गया। अब साइन पता है तो वैल्यू तो किसी की भी निकाल सकते हो। साइन से आप cosec, sec, cot कुछ भी निकाल सकते हो। ये तो पढ़ा ही आपने 11th में 10th में हर जगह। भाई एक पता हो तो कुछ भी निकल जाता है। तो वैसे मैंने cos निकाल लिया पहले, फिर tan निकाल लिया, x की वैल्यू आ गई tan इनवर्स, यही x की वैल्यू थी। तो साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल हो गया? tan इनवर्स 3/4 के। एक छोटा तरीका भी है, क्या करो, जैसे साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, तो आपको पता है ना साइन क्या होता है? p/h ही तो होता है। क्या होता है? p/h, है ना भाई। साइन x 3/5 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही तो होता है ये। तो यानी कि ये कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 5। तो 3/5 तो नहीं लिखते, जो समझदार लोग होते हैं वो 3k और 5k लिखते हैं, क्योंकि कोई रेशियो अगर 3/5 है तो ये मतलब थोड़ी है ऊपर 3 होगा नीचे 5 होगा।
भाई मान लो अगर मैं आपको ऐसे लिख दूँ P अपॉन H इक्वल्स टू 3/5, तो क्या P 3 हो जाएगा, H 5 हो जाएगा? अबे ये तो सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है ना 3/5, क्या पता यहाँ कुछ और होता, कट के 3/5 आए होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता P3 है H5 है, इसका मतलब है P3 का कोई मल्टीपल है, H5 का कोई मल्टीपल है, ठीक है ना। क्या पता ये किसी कॉमन नंबर K से कट गए हों, कटने के बाद 3/5 आया हो। तो ऐसे लिखना चाहिए वैसे तो भाई, ये 5 के हो गया, ये 3 के हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये तो निकाल ही लोगे, इतना तो आता ही होगा ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, फिर उसका रूट करोगे तो 4 के आ जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इतना तो मैं मानता हूँ तुम लोगों को पता ही होगा। भाई ये P/H था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से बेस निकाल लिया तो साइन इनवर्स पता था, अब टैन इनवर्स तो पता लग ही जाएगा। टैन क्या होता है, P/B नहीं होता, पता है ना। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, P/B लिख दो, क्या है P, 3K अपॉन 4K, कट गया, कितना आ गया, टैन इनवर्स 3/4। तो ट्रायंगल से ऐसे फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स कन्वर्ट हो गया टैन इनवर्स में, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो ये है क्या था अपना 2 साइन इनवर्स 3/5, और साइन इनवर्स 3/5 को जब हमने टैन इनवर्स में कन्वर्ट करा तो क्या दिख रहा है हमें, टैन इनवर्स में क्या आ रहा है, वो 3/4, सही है। अब 2 टैन इनवर्स थीटा की आइडेंटिटी लगा दो। क्या थी 2 टैन इनवर्स थीटा की आइडेंटिटी, 2 टैन इनवर्स थीटा क्या था, टैन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, सही है। तो इसको क्या लिख देंगे, टैन इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, सही है। अब तो इसको कैलकुलेट तो कर ही लोगे, तो सही से कैलकुलेट करोगे अगर कैलकुलेशन तो आएगा ही अपने आप ही 24/7, सही है। मेन तो इस क्वेश्चन का ये था, आपको समझाना था कि ये साइन इनवर्स 3/5 को टैन इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करा, या तो ऐसे कर लो या ट्रायंगल से कर लो। पेपर में देख लेना कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। ट्रायंगल से तो फटाफट हो ही जाएगा। चलो चलते हैं आगे। अब जैसे क्वेश्चन है भाई, अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, करें। चलो LHS ले लेते हैं। क्या है LHS, 9π/4 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए भाई, 8 होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा भाई। 8 लिखते हैं, ये है भाई क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें 9/4 कॉमन आ रहा है दोनों में, अंदर क्या रहेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, सही है। तो अब क्या करना है, एक प्रॉपर्टी बताई थी तुमको, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है, π/2। तो ये साइन इनवर्स को अगर मान ले जाके माइनस कर दूंगा तो कॉस इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, सही है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस इनवर्स। तो ये आ गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, सही है। लेकिन लाना तो साइन था, तो वही आप तो ट्रायंगल में कर लेंगे, क्या करते थे वही, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू एक्स, इसका मतलब 1/3 इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो अपना ट्रायंगल बनाया, कॉस पता है ना क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, B/H, सही है। तो बेस कितना हो गया अपना 1 और h कितना हो गया 3, है ना। तो अगर पेपर में ये दिखाओगे वर्किंग तो 1 और 3 मत लिखना, 1K और 3K लिख लेना, ठीक है। 1K तो K ही हो गया ना। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, अबे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यार, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट, सही है। कितना आ गया 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, 8K स्क्वायर आ गया ना, 2√2K, तो हो गया 2√2K, सही है।
तो कॉस एक्स तो पता ही है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है पी बाय बी नहीं होता, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, के तो कट ही जाएगा, क्या आ जाएगा 2√2/3, तो एक्स क्या हो गया साइन इनवर्स 2√2/3, साइन एक्स इसके इक्वल है ना, तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो गया, आ गई एक्स की वैल्यू, ये भी तो एक्स की वैल्यू थी, तो कॉस इनवर्स 1/3 किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 2√2/3, खत्म। तो ये कॉस इनवर्स की जगह आ गया साइन इनवर्स 2√2/3, सही है। चले आगे, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव करो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है, इसको इसके इक्वल दिखाना है, कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो मैं एनसीईआरटी वाले मेथड से दिखाता हूँ, जैसे एनसीईआरटी ने करा है कि क्या करा, साइन इनवर्स 3/5 को x मान लिया, ठीक है, और साइन इनवर्स 8/17 को y मान लिया। तो इससे 3/5 की वैल्यू क्या होगी भाई, साइन x हो गई ना, साइन उधर ये जो इनवर्स है उधर आके साइन हो गया, ऐसे 8/17 क्या हो गया साइन y, सही है। अब क्या करना है, यहाँ से ना cos x और cos y की वैल्यू निकाल लो। क्यों निकाल रहा हूँ अभी बताता हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा क्यों कर रहा हूँ, फिलहाल निकाल लेता हूँ। cos x निकाल लोगे, ट्रायंगल से भी बता सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। cos x क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे पूरी वर्किंग दिखाती है वैसे एनसीईआरटी, तो भाई तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे साइन x की वैल्यू लिखोगे 3/5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट तो कर ही लोगे, 9/25 16/25 4/5 आ जाएगा, cos x की वैल्यू आ गई। ऐसे साइन y से cos y निकाल लोगे, नहीं तो ट्रायंगल बना के निकाल लो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये 8 और ये 17, के लगाना है लगा लो। फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाल लोगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 225 15 के आ जाएगी। अब cos y चाहिए, cos y क्या होता है, cos होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 15 के और ये 17 के, तो दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा 15/17। ये क्यों निकाली है वैल्यू अभी समझाता हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना भाई, कुछ माइनस कुछ इक्वल टू कॉस इनवर्स कुछ, यहाँ पे कुछ भी लिखा है, जैसे इसको a मान लिया हमने पूरे को, मान लो ये x माना था ना, चलो इसको x से लिख देता हूँ, ये x है और ये क्या है y, और इधर है कॉस इनवर्स, ये कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे k रख देता हूँ, कुछ भी। क्या करा हमने, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, और ये कॉस इनवर्स k है। अब एक बात समझना ध्यान से, ये मैंने क्यों निकाला है अभी बताता हूँ। इस कॉस इनवर्स को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस वाई हो जाएगा ना, और कॉस x माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, याद है, इज इक्वल टू के, होती है ना ये आइडेंटिटी, क्या नहीं होती, होती है। तो बस ये आइडेंटिटी सोची मैंने, उसी हिसाब से मैंने कहा इस आइडेंटिटी के लिए मुझे cos x भी चाहिए होगा, cos y भी चाहिए होगा, sin x भी sin y भी, इसलिए मैंने चारों रख लिए। sin x पता है उससे cos x निकाल लिया, sin y पता है उससे cos y निकाल लिया, समझ गए ना। क्यों करा ऐसा, क्योंकि एक x था एक y था, तो x माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स के, कॉस इनवर्स इधर आके क्या हो गया कॉस, तो कॉस a माइनस बी की आइडेंटिटी ये होती है। तो ये चारों वैल्यू मेरे को चाहिए थी, क्या करूँगा इनसे अभी दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने क्या सोच के ये वैल्यू निकाली है ये आपको मैंने बता दिया, ये चारों चाहिए थी, ठीक है। अब सुनो, अब मैं वही आइडेंटिटी लिखूँगा कि भैया हमें पता है कि cos x माइनस वाई जो है वो इक्वल होता है cos x cos y प्लस साइन x साइन y, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ डाल दूँगा, सबकी। cos x की क्या है भाई 4/5, cos y की क्या है
15/17, साइन एक्स की क्या है 3/5, साइन वाई की क्या है 8/17, सही है। तो कॉस एक्स माइनस वाई ये आ गया अपना 60/85, ये 24/85, सही है। ये ऐड कर दूंगा और कॉस इधर आके कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो ये ऐड करके कितने हो गए 84/85, और x की वैल्यू यहाँ से क्या है देखो, साइन इनवर्स 3/5, और y की क्या है साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। कर दिया ना प्रूफ, देखो जो लाना था वो ले आए, सही है। लाना था ना कि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ले आए। तो समझ गए फंडा क्या है भाई। सबसे पहले मैंने क्या सोचा, मैंने इसको x माना, इसको y माना। जब मैंने इसको, ये देखो पहले रफ में आ जाना, इसको x इसको y माना, ये x हो गया ये y हो गया, इक्वल टू कॉस इनवर्स के। कॉस इनवर्स को यहाँ ले आया कॉस x माइनस वाई। फिर मैंने कॉस की आइडेंटिटी खोली, मेरे को दिखा मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए, तो मैंने यहाँ से अपना वो चारों चीज़ें निकाल ली। फिर इस आइडेंटिटी को लिखा ऊपर, कॉस a माइनस बी को, चारों की वैल्यू डाली, कैलकुलेट करा अपना, कॉस को यहाँ ले आए कॉस इनवर्स, x और y की वैल्यू पुट करी, हो गया क्वेश्चन। एक और करके दिखाऊं, देखो ऐसा ही। अब देखो इनका सम ये लाना है, ठीक है। तो अब इस बार किस चीज़ की आइडेंटिटी लगाओगे, सोच सकते हो। सोचा कैसे हमने भाई क्या करा, हमने एक को x लिया, एक को y लिया, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स k, ठीक है ना। इसको x मान लिया, इसको y, और ये tan इनवर्स k। tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, सही है ना। और tan a प्लस बी की आइडेंटिटी पता है क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये बात आ गई भाई समझ में कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक को x लिया, एक को y लिया। उससे हमें क्या पता चला, उससे भाई हमें पता चला ये x हो गया, ये y हो गया, ये tan इनवर्स कुछ भी k है, ठीक है। tan इनवर्स इधर आके tan हो गया, tan a प्लस बी बन गया। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी के लिए मेरे को tan x और tan y की वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो यही अब हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे एक को x मान लिया हमने, है ना, पहले वाले को, और दूसरे वाले को क्या करेंगे y मान लेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा अपना 5/13 क्या हो गया, साइन x हो गया, सही है ना। फिर साइन x से क्या cos x निकाल लोगे, कैसे, वही स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल लोगे, सॉल्व करोगे 12/13 आ जाएगा, ठीक है। इससे tan x भी निकाल सकते हो, tan x निकाल लोगे ना, क्या होता है साइन अपॉन कॉस। साइन ये रहा 5/13, कॉस ये रहा, डिवाइड कर देंगे 5/12 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या था, वही ट्रायंगल वाला, कि भाई ये कॉस इनवर्स यहाँ जाके कॉस हो गया, क्या करो ट्रायंगल बना लो। कॉस होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे 4k आ जाएगा, सीधा ही tan आ जाएगा। फिर tan y क्या हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4k अपॉन 3k, k कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 4/3। और जबकि इस क्वेश्चन में tan इनवर्स तो चाहिए ही नहीं, tan y चाहिए था, निकाल लिया। क्या क्या चाहिए था, tan x और tan y। tan x आ गया 5/12, tan y आ गया 4/3। तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे दिल करे कर लो भाई, ठीक है। चलो अब ये मिल गया, अब हम क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी लिख देंगे जिसको हमने सोचा था। क्या सोची थी, ये tan वाली ना, लिख दो कि भाई हमें पता है कि tan x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये tan x प्लस वाई, यहाँ पे ये इन सब की वैल्यू डाल देंगे, tan x और tan y की। tan x की जगह 5/12, tan y की जगह
4/3, नीचे ये 5/12, 4/3, सही है। तो ये आ गया tan x प्लस वाई, इसको कैलकुलेट कर लो, ये 63/16 आ जाएगा। तो x प्लस वाई क्या हो गया, tan इनवर्स 63/16, tan उधर जाके इन्वर्स हो गया ना। और x और y की वैल्यू क्या थी, x क्या था sin इनवर्स 5/13 और ये cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू क्या आ गया, tan इनवर्स 63/16 हो गया। यही लाना था ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ले आए। सही है तरीका। एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को करने का, दिखाता हूँ। जो पसंद आए भाई उससे कर लिया करो। साइन इनवर्स 5/13, कॉस इनवर्स 3/5 और ये tan इनवर्स 63/16। तो क्या करो, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए ना, यहाँ पे आपको कुछ भी लाना हो, इधर वालों को tan में कन्वर्ट कर लिया करो। क्या किया करो, tan में कन्वर्ट कर लिया करो। कन्वर्ट करना तो बता ही दिया था, अभी कैसे करना है बताया था ना, पीछे करा तो था। क्या करते हैं कि भैया ये साइन इनवर्स 5/13 को x ले लिया था हमने, और कॉस इनवर्स 3/5 को y ले लिया था। तो क्या करा था, वही ट्रायंगल बना लिया था, याद है ना। ट्रायंगल से कर लो, फटाफट ही हो जाएगा। तो 5/13 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही है। ये आ गया पाइथागोरस से 12, इधर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 3k 5k, पाइथागोरस से 4k आ जाएगा ये। तो अब हम इसको tan में सीधा लिख देंगे। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस अपॉन दिस, कितना हो जाएगा 5/12। ये भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। तो सीधा दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गए, साइन इनवर्स भी कॉस इनवर्स भी। अब क्या करो, अपनी LHS ले लो। LHS क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू क्या है, जो tan इनवर्स की टर्म्स में आपने निकाली है, tan इनवर्स 5/12, और ये वाली tan इनवर्स 4/3, सही है। अब क्या करो, अब भैया इनमें आइडेंटिटी लगा दो, tan इनवर्स x प्लस वाई वाली। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, सही है। इसको कैलकुलेट करोगे अपने आप आ जाएगा 63/16। तो ये तरीका भी है। अब तुम कहोगे ये तो तभी लगेगा जब यहाँ tan इनवर्स होगा। अबे साइन इनवर्स भी होता तो क्या हो गया, tan इनवर्स में निकल जाता तो उसको साइन में नहीं कन्वर्ट कर लेते ऐसे ट्रायंगल से। भाई जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमें कॉस इनवर्स लाना था। तो अगर मैं इन दोनों को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ, ये भी tan इनवर्स हो जाए, ये भी tan इनवर्स हो जाए, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दूंगा, उससे आंसर tan इनवर्स में आ जाएगा। फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको क्या कॉस इनवर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ट्रायंगल से, हो जाएगा। तो वो भी एक तरीका है। क्या करो, सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके अपना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटीज़ तो हमें पता ही है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की भी पता है। तो अगर कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे दे रखे हों साइन कॉस वगैरह, सबको tan में कन्वर्ट करो, tan इनवर्स में अपना tan इनवर्स की आइडेंटिटीज़ लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। एक ये मेथड भी है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है अपने पास, रेड से लिख दूं, अलग दिख जाएगा थोड़ा सा भाई। क्या है, साइन इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 63/16, ठीक है। इसको पाई प्रूव करना है, कर पाएंगे, कर ही लेंगे, करते हैं। देखो क्या करा, वही XYZ ले लिया, साइन इनवर्स 12/13 को क्या करा, x ले लिया, और साइन ये कौन कौन है, कॉस इनवर्स 4/5 को y ले लिया, और कॉस इनवर्स है ना ये। एक सेकेंड होल्ड करो भाई। भाई ये जो है ना, ये tan इनवर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हुआ है, अभी करते करते अपने को पता लग जाएगा। ये tan इनवर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो करते हैं।
एक को x ले लिया, एक को y ले लिया, एक को z ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स 63/16, इसको अपने ले लिया z। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको हम लोग tan इनवर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। बताया ना कैसे करेंगे। इस वाले को कैसे करोगे, ट्रायंगल बना लोगे। वही भाई एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ बना देते हैं छोटा छोटा, फटाफट काम हो जाएगा। ये क्या है, 12/13 है, 12/13, ये 5 आ जाएगा। सही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना आ जाएगा 5 पाइथागोरस थ्योरम से। के तो लगा ही लोगे ना। अब इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, समझ आ रहा है कुछ। tan इनवर्स की टर्म्स में क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स क्या होता है, p/b 12/5, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स की टर्म्स में, बताओ। इसको भी बना लो ट्रायंगल ऐसे, 4/5, 4/5, ये 3 आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स की टर्म्स में क्या हो जाएगा, 3/4। सही है, ये तो पहले से ही tan इनवर्स में बढ़िया हो गया काम। अब जब सभी tan इनवर्स में हो गए भाई, तो क्या करें, लेते हैं जरा LHS। क्या है अपनी LHS, साइन इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 4/5, और tan इनवर्स 63/16। ठीक है, इनको tan इनवर्स में तो हमने कर ही दिया है। इसको क्या लिखना है हमने, tan इनवर्स 12/5, इसको tan इनवर्स 3/4, और इसको tan इनवर्स 63/16। सही है। अब क्या इन दोनों में मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकता हूँ, बताओ। आइडेंटिटी याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY, है ना। क्या ये लगा सकता हूँ इसमें, ये लगाने के लिए कंडीशन होती थी कि जो XY है वो लेस देन 1 होना चाहिए, है ना। XY क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो क्या आपका x इंटू वाई लेस देन 1 है, चेक कर लो। 12/5 इंटू 3/4 कितना आ गया, 36/20। ये लेस देन 1 नहीं है, तो क्या करूँ अब ऐसे में, एक काम करता हूँ, आपको एक आइडेंटिटी और बताई थी छोटी सी, यहाँ लिख दूँ, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा। क्या होता था भाई, π/2 होता था ना, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा। तो यानी कि tan इनवर्स थीटा को मैं π/2 माइनस cot इनवर्स थीटा लिख सकता हूँ। तो इस वाले tan इनवर्स को मैंने क्या लिखा, π/2 माइनस cot इनवर्स। सही है। इस वाले tan इनवर्स को भी मैंने लिख दिया π/2 माइनस cot इनवर्स, और लास्ट वाला तो एज इट इज़ है ही, tan इनवर्स 63/16। सही है। क्या करा है, समझ आया भाई। भाई इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एप्लीकेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि x और y का प्रोडक्ट 1 से कम नहीं था। तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी कि tan इनवर्स थीटा को π/2 माइनस cot इनवर्स थीटा लिख सकता हूँ। तो इन दोनों tan इनवर्स को मैंने π/2 माइनस cot इनवर्स लिख दिया। दोनों को क्यों लिखा भाई, π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा ना, 90 प्लस 90 180, वही लाना था। बाकी अपने आप कटकुटा जाएंगे। ठीक है, देखता हूँ कैसे। क्या cot इनवर्स को लिख सकता हूँ tan इनवर्स 5/12, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। cot इनवर्स क्या होता है, b/p, ये होता है p/b। तो सीधा सीधा ट्रायंगल से पलट गए ना वो, है ना, एक दूसरे के उल्टे ही तो होते हैं। तो cot इनवर्स क्या होता था, b/p, ये p/b हो गया, पलट गए। ऐसे ही इस वाले cot इनवर्स को भी tan इनवर्स अगर करूं तो ये पलट दूंगा, क्या हो जाएगा 4/3। सही है। और ये लास्ट में क्या है, tan इनवर्स 63/16। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दूंगा, ये वाली। क्यों लगा दूंगा, क्या इस बार x इंटू वाई 1 से कम है। 5/12 और 4/3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, उल्टे हो गए ना इस बारी। तो इस बारी 20/36 आएगा, वो तो 1 से कम होता है।
अब लग सकती है आइडेंटिटी, लगा देते हैं। तो ये पाई माइनस tan इनवर्स क्या हो गया, ये 5/12 4/3 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, सही है। ये आ गया tan इनवर्स 63/16। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये यही आएगा tan इनवर्स 63/16, और ये भी क्या है tan इनवर्स 63/16। कट गए दोनों, ख़त्म, आ गया पाए, सही है, आ गया RHS। समझ गए ना भाई तरीका। एक तरीका और है जो NCERT ने करा हुआ है, वो वाला दिखाता हूँ, देखो आपको कौन सा समझ में आता है, कौन सा पसंद आता है, देख लेना भाई। हाँ भाई, तो अब NCERT वाले तरीके से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, जरा करके देखते हैं क्या कह रही है वो, देखते हैं एक बारी। क्या करा, वही XYZ ले लिया, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13, सही है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/5 और z इक्वल्स टू tan इनवर्स 63/16, ठीक है। फिर इनको tan इनवर्स में पीछे करा था ना भी कन्वर्ट, याद है, पीछे करा तो था ही, तो वही लिख देता हूँ। देखो मुँह जुबानी खुद भी कर सकते हो तुम, जैसे ये जो x है ये साइन इनवर्स है, इसको tan इनवर्स में करना है तो कैसे करूँगा, ये 12/13 है ना, साइन क्या होता है, सोचो आराम से तसल्ली से, साइन होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 है तो 12 ही रहेगा। नीचे लिखना है मेरे को बेस, यहाँ पे नीचे क्या था, हाइपोटेन्यूज था, बेस तो था नहीं, तो इन दोनों से बेस निकाल सकते हो ना। 13 और 12 अगर है तो बेस 5 आ जाएगा ना, पाइथागोरन ट्रायो है, ये तो कॉमन है यार। 144 169 डिफरेंस कितना होता है 25, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। दो तो बड़े कॉमन है, एक तो 12 13 और 5, और एक होता है 3 4 और 5, बड़े कॉमन ट्रायो हैं ये तो ये क्या है, P/H है, मुझे चाहिए P/B, तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करूँगा, क्या आएगा, बेस 5 आएगा। तो tan इनवर्स P/B तो होता है, जो tan थीटा होता है वो P/B होता है ना, तो सीधे सीधे कन्वर्ट कर सकते हो आप फटाफट, नहीं तो तरीके से करो, ट्रायंगल बनाओ या फॉर्मूले से करो, जैसे भी आपको पीछे क्वेश्चंस में कराया। इसको करके देखिए एक बारी, मुँह जुबानी तुम कर पा रहे हो कि नहीं, सोचो जरा आराम से सोचो, कैसे सोचोगे। ये है B, ये है H, ये क्या है B, ये है H, तो बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, परपेंडिकुलर निकाल लोगे पाइथागोरस से, निकाल लो, 3 आ जाएगा, निकालो। तो ये कितना हो गया 4 क्या था, बेस, हाइपोटेन्यूज है 5, परपेंडिकुलर है 3, मेरे को करना है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan में बेस नीचे आता है और कॉस में बेस ऊपर आता है, तो ये तो चला गया नीचे, ऊपर आता है परपेंडिकुलर इसको सॉल्व करके कितना आया था 3, हो गया tan में कन्वर्ट, ये सही है। अब tan को इधर ले आया तो tan x हो गया अपना 12/5 और tan y हो गया यहाँ से 3/4, सही है। और यहाँ से दिख रहा है आपको, इधर ले आऊँ इसको, तो tan z हो गया 63/16, ये तो पहले से ही tan में था, ठीक है ना, ये हमने tan में कर लिए। अब NCERT वाला कैसे करता है इस क्वेश्चन को, वो कहता है भैया मेरे को फॉर्मूला पता है tan x प्लस y का, क्या होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दी सबकी, ये वाली tan x और tan y की सारी वैल्यू पुट कर दो, 12/5 3/4 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना भाई, इसको कर लोगे ना अपने आप, कैलकुलेट करोगे तो ये -63/16 आ रहा है, ठीक है। अब tan x प्लस y आ गया ये -63/16, और 63/16 जो है वो किसके इक्वल है, tan z के इक्वल है, सही है। अब tan x प्लस y किसके इक्वल हो गया, माइनस tan z के, तो ये माइनस हटाऊंगा तभी कंपेयर कर सकता हूँ भाई। tan a और tan b इक्वल होंगे तो a और b को इक्वल रख सकता हूँ, माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस कैसे हटाऊँ, इसके दो तरीके हैं, क्या है, या तो मैं माइनस को अंदर ही ले जाऊँ, आपको पता है tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, पता है ना। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं इसको लिख दूँ tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो वो भी तो माइनस tan थीटा होता है,
तो दो तरीके से माइनस हटा सकता हूँ मैं, है ना। इस वाले तरीके को अगर देखूँ तो भैया x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, माइनस जेड के, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, ज़ीरो। क्या आ गया, ज़ीरो। तो पहली बात तो यहाँ से ये बात पता चल रही है x और y दोनों क्या थे आपके, पॉजिटिव थे। दिख रहा है आपको, जो x है वो भी पॉजिटिव है। आपको पता है ना tan इनवर्स का इनपुट अगर पॉजिटिव होता है आंसर पॉजिटिव आता है। ये भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है। अबे जब तीनों ही पॉजिटिव है तो ये ज़ीरो कैसे आ जाएगा, या यूँ भी कह सकते हो दोनों का सम नेगेटिव कैसे आ सकता है। x की वैल्यू ये है ना, पॉजिटिव है ना, tan इनवर्स में पॉजिटिव डालते हैं तो पॉजिटिव आता है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब x और y दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा, क्योंकि z भी पॉजिटिव है। तो तीनों पॉजिटिव है तो सम ज़ीरो नहीं आ सकता, मतलब दो का सम तीसरे के नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता जब तक वो ज़ीरो ना हो। ज़ीरो तो है नहीं इनमें से कोई भी, तो ये केस तो ख़त्म। इधर क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई माइनस जेड, जेड इधर आके प्लस हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई। हो गया प्रूफ। x क्या था अपना, साइन इनवर्स 12/13 है ना। y क्या था, कॉस इनवर्स 4/5, और z क्या था, tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू क्या ले आए हम, पाई। हो गया प्रूफ। समझ गए क्या करा है, पहले क्या करा, इनको x y z ले लिया, एक तो पहले से ही tan की टर्म्स में था, बाकी दोनों को tan में कन्वर्ट कर लिया, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व करा, पता चला tan a प्लस बी की जब आइडेंटिटी लगाई तो जो वैल्यू आई वो नेगेटिव आ गई तीसरे वाले के। अब ये माइनस हटाने के दो फंडे थे, या तो मैं अंदर ले जाऊँ या मैं पाई माइनस थीटा कर दूँ। यहाँ से मेरे को दिख रहा है x प्लस वाई माइनस जेड है, दो पॉजिटिव का सम तीसरे पॉजिटिव के नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो रिजेक्ट हो गया। ये हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड पाए, तो x y z की वैल्यू रखी, प्रूव हो गया। ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पेपर में आ चुका है, पिछले के जैसा ही है वैसे तो ऑलमोस्ट। इसमें पहले से ही tan में कन्वर्टेड है, बहुत बढ़िया बात है ये तो, है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया बात हो गई ये तो। अब या तो एनसीईआरटी वाले तरीके से कर लो जैसे पिछला क्वेश्चन करा है, या मेरे को तो जो पसंद है मैं वो बताता हूँ क्या है, कि भैया क्या है ये दे रखा है आपको, इसको LHS को ले लेता हूँ, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2, कोई x y z वगैरह लेना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। देखो ये ले लिया LHS। अब इन दोनों में आइडेंटिटी लगा सकता हूँ क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की क्या होती थी आइडेंटिटी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होती थी, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई होती है ना ये। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो x इंटू वाई है ये लेस देन 1 होना चाहिए, है ना। तो इधर x कितना है 1, y कितना है 2, x इंटू वाई यानी कि 1 इंटू 2 कितना होता है, 1 इंटू 2 2 होता है भाई। 2 1 से छोटा तो होता नहीं है, तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है। तो जब ऐसे होता है ना कि आइडेंटिटी एप्लीकेबल ना हो, तो इसके लिए एक जुगाड़ है, क्या करेंगे हम, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाई हमें एक और आइडेंटिटी बताया कि tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है, π/2 होता है। ये अब हमारा हेल्प करेगी यहाँ पे इस समस्या से बाहर आने के लिए। कैसे करेगी, tan इनवर्स को लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉट इनवर्स, लिख देता हूँ। तो पहले वाले tan इनवर्स को लिख दिया π/2 माइनस कॉट इनवर्स, सही है, वो तो सेम ही रहेगा जो भी है थीटा, सही है। अब दूसरे वाले को भी लिख दिया π/2 माइनस कॉट इनवर्स, सही है। लास्ट वाले को ऐसे ही रहने देता हूँ। ये मैंने दो को ही क्यों करा है, π/2 प्लस π/2 पाई आ गया ना, बाकी देखो अपने आप कट जाएंगे, इसलिए मैंने सोच के दो को करा है। ये π/2 और π/2 पाई आ गया, बाकी अब अपने आप कट पिट के मर जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। तो π/2 प्लस π/2 क्या हो गया भाई, पाई हो गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, कॉट इनवर्स 1, आगे कॉट इनवर्स 2, और ये लास्ट में है tan इनवर्स 3, ठीक है। अब कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का एक तरीका और भी है, वही ट्रायंगल वाले तरीके से। ये क्या होता है, उल्टा हो जाएगी ना, रेशियो जो है उल्टी हो जाएगी। तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा 1 का तो 1 ही आएगा, और 2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/2,
तो ये tan में कन्वर्ट हो गए। तो cot को tan में कन्वर्ट करना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ट्रायंगल बना के भी करोगे तब भी वही होएगा, सही है ना। अबे यार ये सिंपल तो है, ये क्या होता है b बाय p, ये होता है p बाय b, तो इसीलिए रेसिप्रोकल हो गए। अब क्या मैं इसमें आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, क्या कंडीशन थी, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, x इंटू वाई, 1 इंटू हाफ कितना होता है, 1 इंटू हाफ कितना होता है, बहुत बड़ी बात है क्या, हाफ ही तो होता है, और हाफ 1 से कम होता है, हाँ होता है, बढ़िया। अब लग जाएगी आइडेंटिटी, लगा दो। क्या आइडेंटिटी है कि tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये लास्ट में क्या है, tan इनवर्स 3, सही है। तो अब इसको अब आप सॉल्व कर लो आराम से तसल्ली से, ये भैया tan इनवर्स 3 आएगा, इसको सॉल्व कर कुरा के 3 ही आएगा, और ये भी क्या है tan इनवर्स 3, तो दोनों कट गए, काम ख़त्म, आ गया पाए, सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अपने हाथ से कर लेना एक बारी। अब जैसे इसी का एक भाई आ जाता है कई बार पेपर में, ये कहता है ऐसे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई है, ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा भाई थीटा की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये दे रखा है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इक्वल टू पाई, थीटा निकालना है। तो ये तो पिछला क्वेश्चन अभी तो करा है, जिसने क्वेश्चन देखा उसको पता ही है tan इनवर्स 1 है, ये तो रहा tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 का सम कितना होता है पाई, तो ये tan इनवर्स 2 है, tan इनवर्स 3 है, तो थीटा ऑब्वियस है tan इनवर्स 1 ही है। तो जिन्होंने क्वेश्चन कर रखा है और पेपर में 1 नंबर का आ गया तो बिंदास लिख देना भाई, क्या है कि भाई ये tan इनवर्स 1 है, ठीक है ना। बाकी करोगे कैसे पेपर में आ गया तो वैसे ही करेंगे जैसे पीछे वाले को करा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तो LHS RHS लूँगा ही नहीं, दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेगी ना, कि नहीं करनी पड़ेगी। अब इसमें आइडेंटिटी लग सकती है, नहीं लग सकती, हमें पता है क्यों नहीं लग सकती, अभी तो बताया था कि भैया tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये जो आइडेंटिटी है किसकी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, ये तभी लगती है जब एक्स वाई क्या होता है लेस देन 1, है ना। तो दिस इंटू दिस तो 6 आ जाएगा, 6 थोड़ी लेस देन 1 होता है, नहीं लगेगी। तो क्या जुगाड़ करेंगे, अभी बताया था ना पीछे, पहले वाले को क्या करूँगा मैं, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स, है ना, भूल गए क्या, अभी तो बताया था tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा कितना होता है पाई बाय 2, तो tan इनवर्स को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स, लिख दिया। इस वाले को भी लिख दिया पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स, ये थीटा एज इट इज़, ये हो गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 90 प्लस 90 180, इन दोनों में से माइनस कॉमन, अंदर क्या रह गया कॉट इनवर्स 2 कॉट इनवर्स 3, सही है, प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। तो भैया पाई और पाई तो कट गया, ये थीटा यहीं रख लेता हूँ और ये दोनों को वहाँ ले जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएंगे, सही है। अब कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y की तो आइडेंटिटी पता नहीं है, इनको tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, सही है ना। अब लग जाएगी आइडेंटिटी। अब x इंटू वाई कितना है, दिस इंटू दिस कितना है भाई 1/2 इंटू 1/3 कितना होता है 1/6, 1/6 तो 1 से कम ही होता है। अब लग जाएगी, तो लगा दो आइडेंटिटी, कितना आ गया tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो भैया कैलकुलेट कर लो, ये आपका कैलकुलेट कर कुरा के कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब चाहे तो यहीं छोड़ दो आंसर, वैसे तो यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए आपको, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी लिख दोगे, tan कितने पे 1 होता है 45 पे, आंसर इज पाई बाय 4, खत्म। थीटा पूछ रहा था ना, मतलब एंगल पूछ रहा है, आ गया, सही है, हो गया भाई। तो आज हम यूँ कह सकते हैं कि आपकी NCERT से तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, वैसे तो उससे ज़्यादा ही हो चुका है, बट आप अपनी NCERT अब ख़त्म कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं 1-2 वीडियोज़ और बनाऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा, NCERT आपकी हो गई है, आप आराम से होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है गाइज, बाय बाय, थैंक यू।